हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ प्लेस फुल ऑफ कलर। अंदर के क्यूज हैं वेयर इज इट, हाउ डू यू नो अबाउट इट, व्हेन यू वेंट देयर, व्हाट यू डिड देयर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट इज कलरफुल। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसी कोई जगह को डिस्क्राइब कीजिए जो आपके मुताबिक बहुत ही कलरफुल है या तो फिर रंग बेरंगी है। ये जगह कहाँ है, कौन सी जगह है हमें नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमें बताना है। आप इस जगह के बारे में कैसे जानते हैं, आप यहाँ पे कब गए थे, जब गए थे तब आपने उधर जाके क्या किया, और अब बताइए समझाइए कि आप इस जगह को क्यों कलरफुल समझते हैं, वाई डू थिंक इट इज़ कलरफुल। अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। फ्रेंड्स, जब भी कलरफुल प्लेस का टॉपिक आएगा तो तुरंत हमारे दिमाग में गार्डन आएगा। तो अगर हमारे दिमाग में गार्डन आया है तो सोचो कितने लोगों के दिमाग में गार्डन आएगा। सो हमें ट्राई करना है कि ये कॉमन चीज़ के बारे में नहीं बोलना है। ओके, सो हम आज बोलने वाले हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल मार्केट के बारे में। ओके, सो वेयर इज़ इट में 3 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम। प्लीज़ एट स्टोन्स थ्रो मत बोलिए, ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। सो यू कैन मैंशन द डिस्टेंस और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ नियर बाय, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आप कैसे इस जगह के बारे में जानते हैं? सो बचपन से जानता हूँ। और आप कब गए थे? थोड़े दिन पहले। मैंने ऐसे ही थोड़े दिन पहले लिखा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से। वॉट यू डिड देयर, सो सब्जी खरीदी, बॉट वेजिटेबल्स। आपको क्यों लगता है कि ये जगह कलरफुल है? बिकॉज उसमें अलग अलग कलर्स के रेंज हैं। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है वो मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है। और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी है। तो चलिए अब क्यू कार्ड को बोल के देखते हैं। When I think of colorful places, a lot many places come to my mind. I think of a cafe I visit regularly for coffee, the library, my garden and a huge flower market in my locality. जब भी मैं रंग बेरंगी जगहों के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी जगह आ जाती है। मैं उस कैफ़े के बारे में सोचता हूँ जहाँ पे मैं रेगुलरली कॉफ़ी पीने जाता हूँ, लाइब्रेरी के बारे में सोचता हूँ, गार्डन के बारे में सोचता हूँ, और मेरे लोकेलिटी में एक बड़ा सा फूल का मार्केट है, उसका ख्याल भी मुझे आता है। However, there is one special place which I want to mention today. It is the central vegetable and fruit market in my city. आज मैं एक ख़ास जगह के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ, और वो क्या है? मेरे जो सिटी में सेंट्रल वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है वो है। द मार्केट इज़ इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड अबाउट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम। सो ये वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट जो है वो सिटी के बीचों बीच है और मेरे घर से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। प्लीज़ मत बोलिए कि इट इज़ एट स्टोन्स थ्रो, ये बहुत ही कॉमन ईडियम है। सो यू कैन जस्ट से इट इज़ नियर बाय और यू कैन जस्ट मेंशन अबाउट दी किलोमीटर्स। ओके, हमने यहाँ पे पहला क्यों आंसर किया है कि ये जगह कहाँ पे है। भले हमें पूछा नहीं है कि ये कौन सी जगह है, बट इट इज़ अवर ड्यूटी टू टेल कि हम कौन सी जगह के बारे में बात कर रहे हैं। I know about this market because this is the place from where we purchase farm fresh vegetables and fruits. अब हम सेकंड क्यों आंसर कर रहे हैं कि हम इस जगह को कैसे जानते हैं। मैं इस जगह को इसलिए जानता हूँ क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हम फार्म फ्रेश वेजिटेबल्स, सब्जी और फल खरीदते हैं। I have been visiting this place since childhood with my dad. When you went there हमें पूछा है, आप वहाँ पे कब गए थे। सो हम बता रहे हैं मैं बचपन से ही ये जगह को मेरे पापा के साथ विजिट करता आया हूँ। My dad loves to purchase vegetables because he is a nature lover. I have inherited this quality from him. मेरे पापा को सब्जी खरीदना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कुदरत को बहुत चाहते हैं और मैंने उनकी इस क्वालिटी को, इस गुण को इनहेरिट किया है, यानी मुझ में भी उनका ये गुण आया है। I visited this place just a few days ago. I go to this place almost every weekend. मैं थोड़े ही दिन पहले ये जगह पे गया था और मैं इस जगह पे ऑलमोस्ट एवरी वीक जाता हूँ। अब हम बता रहे हैं कि हमने वहाँ पे क्या किया। When I went there a few days ago, I bought some seasonal fruits and green leafy vegetables. Usually, I accompany my parents to help them with the shopping. जब मैं वहाँ गया मैंने कुछ सीजनल फ्रूट्स खरीदे और मैंने हरी सब्जी खरीदी। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्ता सब्जी खरीदी वहाँ पे।
यूजुअली मैं अपने पेरेंट्स के साथ इस जगह पे जाता हूँ शॉपिंग करने, ताकि मैं उनको हेल्प कर सकूँ। अब हम लास्ट वाला क्यों आंसर कर रहे हैं कि हमें क्यों लगता है कि ये जगह बहुत ही रंग बेरंगी है। Why I think this place is colourful is because it is indeed a colourful place. मुझे क्यों लगता है कि ये जगह बहुत रंग बेरंगी है, क्योंकि सच में ये जगह बहुत ही कलरफुल है। The bustling market full of life has a range of natural colours. जो bustling market यानी busy market, जो बहुत जिंदा दिल मार्केट है, उसमें बहुत सारे कुदरती कलर्स है। You name the color and it's there. आप जो रंग का नाम लो वो रंग आपको उधर मिलेगा। Shades of green, yellow and orange dominate the market. ग्रीन कलर के अलग अलग शेड्स और येलो कलर के शेड्स और ऑरेंज कलर के शेड्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं, यानी ज़्यादातर सब्जी और फल आपको ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर के देखने को मिलेंगे। सो यू हैव आंसर्ड व्हाई यू थिंक दिस प्लेस इज़ कलरफुल। ओके, अब आगे भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि अगर हम एक दो चीज़ें भूल जाए तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। The market was not only an eye candy but also very soothing and satisfying. So market जो था वो सिर्फ आई कैंडी ही नहीं था, लेकिन बहुत ही आरामदेह ऐसा और संतोषकारक अनुभव था। What is the meaning of eye candy? जब हम कैंडी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो हमारे टेस्ट बड्स को अच्छा फीलिंग आता है। ओके, टेस्ट के सेंसेशन को अच्छी फीलिंग आती है। इसी तरह से जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारी आंखों को बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, और इसे आई कैंडी या तो फिर विजुअल ट्रीट कहा जाता है। इसीलिए रंग बेरंगी सब्जी को देख के मुझे एक ट्रीट मिल गई, जैसे एज इफ मेरी आंखों को चॉकलेट मिल गई। द कलर्स फिल्ड मी विथ एनर्जी एंड फ्रेशनेस। जो अलग अलग रंग थे उन्होंने मुझे ऊर्जा और फ्रेशनेस से भर दिया। द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सेलर्स वर एनक्रॉस्ड इन सेलिंग थिंग्स। जो लोग सब्जी और फल बेच रहे थे वो तल्लीन थे, मुग्ध थे अपनी चीज़ों को बेचने में। थिंग्स विच एडेड लाइफ टू दिस वाइब्रेंट मार्केट वर द कलरफुल बैग्स पीपल कैरीड, देयर क्लोथ्स एंड डिफरेंट बर्ड्स चर्पिंग ऑन द ट्रीज अराउंड। सो लोग जो बैग्स लेके आए थे, उनके जो कपड़े थे, ओके, और जो पक्षी वहाँ पे चहचहा रहे थे, ये सारी चीज़ों भी मार्केट में कलरफुल और वाइब्रेंसी यानी उत्साह में एडिशन कर रहे थे। दे वर एडिंग टू इट। इट वॉज अ कैप्टिवेटिंग एंड अट्रैक्टिव प्लेस। मंत्र मुग्ध कर दे, मनमोहक कर दे और आकर्षित करे, ऐसी वो जगह थी। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्यू कार्ड के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं या फिर कोई कमेंट लिखना चाहते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई और क्यू कार्ड के टॉपिक्स पे आइडियाज़ चाहिए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। ऑल द बेस्ट।